लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे आपके सिंपल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन के। अब हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पॉइंटिंग टुवर्ड ए मैन या इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पॉइंटिंग टुवर्ड ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज शी इज द मदर ऑफ फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन, ठीक है। शी इज द मदर ऑफ फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन। जब इस फॉर्म के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मेरे को पता है स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चंस करने में, लेकिन आपको सिंपल सा फंडा बताऊंगा, आपने वही फंडा मेरे पास इस्तेमाल करना है हर एक क्वेश्चन में। क्लियर? देखिए, यहां से आपको बस फॉलो करने हैं स्टेप, जैसे मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, मैं इसकी आपको 100% श्योरिटी देता हूं। देखिए, यहां से आपका जब इस टाइप का क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन को ब्रेक करना है इज से, ऑफ से, माई से, ठीक है। इन वर्ड से आपने क्वेश्चन को ब्रेक करना है। जैसे मैंने यहां से ब्रेक किया इसको, एक है ना, मैंने यहां से इसको ब्रेक किया, उसके मैंने इसको यहां से ब्रेक किया, है ना। जब आपने इसको ब्रेक कर दिया तो उल्टा क्वेश्चन को रीड करना है। आपने क्वेश्चन को उल्टा रीड करना है। सबसे पहले पॉइंटिंग टुवर्ड ए वुमेन, ठीक है। किसको पॉइंट किया? यहां पे वुमेन को। अब वुमेन को पॉइंट करते हुए यहां पे बोला गया है पॉइंटिंग टुवर्ड ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ, ठीक है। ए मैन सेज, बोल को रहा है यहां पे मेरे पास, मैन बोल रहा है, तो यहां पे माई कौन होगा? मैन, ठीक है। यहां पे मैन को ही माई बोल सकता हूं ना आपका, क्योंकि शी इज द मदर ऑफ फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन। तो जो मेरे पास मैन है वो अपने रिस्पेक्ट में रिलेशन बता रहा है यहां पे, तो यहां पे माई कौन हुआ? आपका मैन। माई यहां पे कौन हुआ? आपका मैन। तो अगर माई मैन है तो मैं यहां कैसे लिखूंगा? आपका मैन, ठीक है। ये कौन हुआ आपका? यहां से माई, माई आपका मैन बन गया। बिल्कुल, एक चीज क्लियर। अब देखो, बोला गया माई वाइफ्स ओनली सन, मेरी वाइफ का इकलौता बेटा। तो मैन की वाइफ का, मैन की जो वाइफ है, माई वाइफ्स ओनली सन, इसी फॉर्म में तो बनाऊंगा यहां पे इसको, है ना। माई वाइफ्स ओनली सन, माई वाइफ्स ओनली सन, ये बन गया आपका यहां से। तो आपका इतना पार्ट क्लियर हो गया, माई वाइफ्स ओनली सन, मेरी वाइफ का इकलौता बेटा, मेरा भी इकलौता बेटा होगा यहां पे, है ना। ये चीज समझनी है आपको, क्वेश्चन में कैसे कैसे समझा रहा हूं। उसके बाद फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन, मेरी वाइफ के इकलौते बेटे का फादर, तो खुद ही हुआ मैन, है ना। माई वाइफ्स ओनली सन फादर, ठीक है। तो वो मेरे पास यहां पे कौन हुआ? मैन खुद से ही हुआ ना। फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन, मैन यहां पे आपका खुद ही आएगा। उसे बोला गया हुआ है शी इज द मदर ऑफ फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन, ठीक है। मेरी वाइफ के इकलौते बेटे का जो फादर है, उसकी मदर, उसकी यहां से क्या आएगी? आपकी मदर, तो यहां पे लिखोगे इसकी मदर, उसकी यहां से क्या है मेरे पास? आपकी मदर। और ये कौन है यहां पे? आपकी वुमेन, जिसकी तरफ उसने पॉइंट किया हुआ है। यही क्वेश्चन बना आपका यहां से, है ना। शी इज द मदर ऑफ फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन, शी इज द, ठीक है। तो ये है वुमेन, ये मदर है किसकी? फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन, मेरी वाइफ के इकलौते बेटे का जो पिता है उसकी मदर है कौन? जो वुमेन है। और वो वुमेन कौन है? जिसकी तरफ मैन ने आपका पॉइंट किया हुआ है, जिसकी तरफ आपका मैन ने पॉइंट किया हुआ है। तो आपका यहां से हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, कि आपका जो वुमेन है वो मैन की क्या लगी? तो वुमेन मैन की यहां से लगेगी मेरे पास मैन्स मदर, वुमेन इज मैन्स मदर, ठीक है। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लगा, लेकिन आपको पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का थोड़ा तरीका दिमाग में समझ आ गया। क्या करना है यहां पे? हमने जब पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आया, उसको माई से, ऑफ से, इस से, जो आपके 2 लेटर्स के वर्ड होंगे ना, आपने वहां से क्वेश्चन को ब्रेक करना है और उल्टा रीड करना है। उल्टा रीड किया, आपका आंसर आया मेरे पास मैन्स मदर। चलिए आपका यहां चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या बोला गया है? पॉइंटिंग टू ए जोकर, मधु सेज ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सन इन लॉ, ये बना आपका यहां से, ठीक है। सॉरी, ओनली सिस्टर इन लॉ, ये बोला यहां से आपका। अब देखो, माई के बाद वाली स्टेटमेंट आपने एक ही बार में पढ़नी है, माई के बाद की स्टेटमेंट को आपने 2 बार में रीड नहीं करना है। माई के बाद जितनी भी स्टेटमेंट है आपने उसको एक ही बार यहां पे रीड करना है। कैसे? माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ, और माई यहां से कौन है? आपकी मधु। माई आपकी यहां पे कौन है? मधु, क्योंकि मधु बोल रही है ना, तो
तो यहां लिखूंगा मधु, क्या लिखूंगा आपको यहां से, मधु। मधु ने बोला माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ, माई फादर्स, ठीक है, माई फादर्स ब्रदर, मेरे जो फादर का भाई है उसकी इकलौती सिस्टर इन लॉ। तो आपको बता चुका हूं इकलौती सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होगा, यहां से इसकी यहां से भाभी आएगी, इसकी यहां से क्या आएगी मेरे पास भाभी, उसको सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। तो यहां पे क्या आया आपका मेरे पास सिस्टर इन लॉ, मेरे पास सिस्टर इन लॉ, किसकी सिस्टर इन लॉ, माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ। अगर ओनली नहीं बोलते तो रिलेशनशिप यहां पे भी आ सकता था, इसकी वाइफ की, ठीक है, इसकी वाइफ की जो आपकी सिस्टर है वो भी इसकी सिस्टर इन लॉ है, और जो इसकी भाभी है वो भी यहाँ पे इसकी सिस्टर इन लॉ है। अब आपको यहाँ पे ये चीज नहीं बताई गई है, आपको बोला ओनली जब भी आएगा तो उसकी एक ही सिस्टर इन लॉ होगी, वो उसकी यहाँ से भाभी आएगी। ये बात क्लियर आपकी यहाँ से। उसके बाद यहाँ बोला गया माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ, आपने यहाँ पे बना दिया। अब देखो यहाँ से क्या आपका, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, ही कौन है यहाँ पे, जोकर, ही कौन आप यहाँ पे, जोकर। तो जो जोकर है वो सन है किसका, माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ का सन, यहां पे कौन आएगा आपका, जोकर। आपका यहां से मेरे पास क्या आएगा, जोकर। ये बना आपका यहां से क्वेश्चन। अब यहां पूछा गया हाउ इज जोकर रिलेटेड टू मधु, जोकर जो है वो यहां पे मधु का क्या लगेगा, तो जोकर यहां से मधु का लगेगा मेरे पास ब्रदर, क्या आपका यहां से मेरे पास ब्रदर। तो हाउ इज जोकर रिलेटेड टू मेरे पास मधु, तो जो जोकर है वो मधु का यहां पे क्या आएगा आपका भाई, तो आपका आंसर आएगा ब्रदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं आपके यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज, बोल कौन रहा है, मैन, तो मैंने यहां बनाया मैन सेज, पॉइंटिंग टू ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज। क्या बोला मैन ने, शी, यहां पे ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक, शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर, ठीक है। तो माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर, मैन की जो डॉटर इन लॉ है, मैन की डॉटर इन लॉ कौन होगी, जो मैन के बेटे की वाइफ होगी, वो यहां से क्या आएगी, इसकी डॉटर इन लॉ, क्या आएगी, डॉटर इन लॉ। क्या बोला, माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर, तो मेरी डॉटर इन लॉ के हस्बैंड की इकलौती बहन, तो यहां पे क्या आएगी, इसकी सिस्टर, है ना। ये माई के बाद का स्टेटमेंट बन गया आपकी, माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर, मेरी जो बहू है, ठीक है, उसकी हस्बैंड की इकलौती सिस्टर। तो मेरे पास यहां पे रिलेशन बना आपका। अब देखिए यहां से आगे आपका क्या आएगा, उसके बाद ऊपर शी इज द मदर ऑफ, शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर, जो यहां पे आपकी वुमेन है, ये वुमेन कौन है, मदर है, किसकी मदर है, माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर की मदर है। कौन मदर है यहां पे, इसकी वुमेन, कौन मदर है यहां पे, इसकी वुमेन। अब देखो ये दोनों भाई बहन है, ये इसका पिता है, ठीक है, और मेरे पास इसकी ये क्या है, मदर, तो इसका मतलब दोनों यहां पे क्या होंगे, आपस में हस्बैंड वाइफ, क्या होंगे यहां पे आपके हस्बैंड वाइफ। अब पूछा गया है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, आपका वुमेन का मेरे पास क्या रिश्ता होगा मैन से, तो वुमेन यहां पे आएगी आपकी, मैन से पूछा गया ना आपका, तो वुमेन यहां पे उसकी आएगी वाइफ, तो आप लिखो यहां पे WIFE वाइफ, तो वुमेन इज वाइफ ऑफ दैट मैन, ठीक है। समझ आया आपको यहां से क्वेश्चन। चलते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक। यहां बोला गया आपको पॉइंटिंग टुवर्ड ए पर्सन इन ए पिक्चर ए मैन टू ए वुमेन, ए मैन किसको बोल रहा है, वुमेन को, तो मैन मेरे पास यहां पे माई आएगा आपका, बात खत्म। अब यहां बोला गया हुआ है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, ऑफ योर फादर, तो यहां पे माई नहीं यूज हुआ आपका, ब्रेक किया आपने, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, किसके फादर की बोला गया यहां से आपका, योर बात हुई है ना, ए मैन टू ए वुमेन, तो वुमेन के फादर की बात हो रही है ना, तो यहां लिखूंगा वुमेन, वुमेन का जो फादर होगा, ठीक है, वुमेन का जो यहां से आपका क्या आएगा, फादर, है ना। बोला गया
ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो इसके पिता की इकलौती बेटी ये खुद ही होगी ना, यहां पे ओनली की बात किया ना, तो वुमेन्स फादर्स ओनली डॉटर, तो इसकी मेरे पास यहां पे डॉटर ओनली यही होगी, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वुमेन के फादर की इकलौती बेटी, तो वुमेन ही आपकी यहां से आएगी। भाई जितने मर्जी हो सकता है लेकिन बेटी यहां पे एक ही होगी। बात क्लियर। हिज मदर इज द ओनली डॉटर, ठीक है। जो पर्सन है पॉइंटिंग टूवर्ड ए पर्सन, जो पर्सन है, पर्सन की जो मदर है, पर्सन की जो मदर है वो इस वुमेन के फादर की इकलौती बेटी है, इस वुमेन के फादर की इकलौती बेटी। देखो पर्सन जो है, जो आपका यहां से पर्सन है, मेल फीमेल कुछ भी आपका यहां पे हमें नहीं पता अभी, ठीक है। पर्सन की जो मदर है, पर्सन की जो मदर है वो इस वुमेन के पिता की इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी ये खुद हुई, तो इसका मतलब ये मैन की यहां से क्या बनेगी, मदर। ये मैन की यहां से क्या बनेगी, मदर। क्या बोला गया देखो यहां पे, ठीक है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो मेरे पास ये रिलेशन बना आपका। अब यहां आंसर आपको हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, मेरे पास वुमेन इस पर्सन की यहां से क्या लगी, तो वुमेन इस पर्सन की यहां से आपकी आएगी मदर। क्या बोलोगे आप यहां से, मदर, तो वुमेन इज मदर ऑफ दैट पर्सन, तो वुमेन इस पर्सन की यहां से आपकी क्या बन के आई, मदर। आपका आंसर आ गया यहां पे मदर, ठीक है। चलते हैं आपका यहां फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन यहां से क्या बोला गया आपका, ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ से, मैन ने किसी फोटोग्राफ पे पॉइंट करते हुए क्या बोला यहां पे आपका, ठीक है। मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ से, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, ठीक है। लेडी इन द फोटोग्राफ इज, ठीक है, इससे चाहे माई से ब्रेक करो एक ही बात है। यहां पे आपकी स्टेटमेंट दो फॉर्म में ब्रेक हुई, माई पॉइंट ए मैन टू ए वुमेन, ठीक है। मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ से, बोल कौन है, मैन, तो मैन आपने यहां बनाया, ठीक है, मैन आपका यहां बना। मैन ने क्या बोला है, माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर, मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब मेरे नेफ्यू की जो मदर वाली साइड से, जो मदर वाली साइड से मेरे पास क्या है, ग्रैंडमदर है, मतलब उसकी जो नानी है, यही बोला गया ना। अब उसके बोला गया हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। अब मैन की एक ही यहां पे क्या है बेटी, एक ही बहन है, मैन की यहां से आपकी क्या है, एक ही सिस्टर है, ठीक है। मैन की एक ही सिस्टर है, हु हैज नो अदर सिस्टर, तो मैन की जो इकलौती बहन है, माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, तो मेरा जो नेफ्यू होगा वो कौन होगा, यहां से इसका बेटा होगा, जो होगा यहां से आपका नेफ्यू, ठीक है। माई नेफ्यूज, ठीक है, माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, मेरे नेफ्यू की जो मैटरनल ग्रैंडमदर होगी, तो इसका जो हस्बैंड होगा, ठीक है, हस्बैंड की साइड से कौन सी होगी, आप बोलोगे यहां से पैटर्नल पेरेंट होंगे, है ना। लेकिन आपके यहां से मेरे पास जो मदर वाली साइड से होंगे वो कौन से होंगे, आपके मैटरनल, क्या होगा यहां से आपका मैटरनल, और यहां पे क्या आएगी आपकी ग्रैंड मदर, क्या आएगी आपके यहां से ग्रैंड मदर। मैंस ओनली सिस्टर, ठीक है, ये आपका रिलेशन आया। नेफ्यू की मेरे पास क्या आपकी माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, मेरे नेफ्यू के मैटरनल ग्रैंडमदर, यहां से ये आ गई, तो इसका मतलब इसका ये भी क्या बनेगा आपका बेटा, है ना। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर, जो आपकी लेडी है फोटोग्राफ में वो मैन सिस्टर की मेरे पास क्या लगेगी, तो आपको पता लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, जो आपकी ये लेडी है फोटोग्राफ में ये मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर है, तो मन की आपके यहां से। अब ये क्या लगी है मैन सिस्टर की, जो वुमेन है ये वुमेन मैन सिस्टर की यहां से क्या आ रही है, मदर, क्या आपके यहां से मेरे पास मदर, तो जो आपकी जिसकी तरफ पॉइंट किया हुआ फोटोग्राफ में लेडी की तरफ, वो क्या है, वो आपकी जो मैन की सिस्टर है उसकी यहां से क्या है मेरे पास आपकी मदर, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहां से बन के आएगा मेरे पास मदर, मतलब जो आपकी यहां पे जो लेडी है वो क्या बनी, मैन की सिस्टर की मदर बन के आई। बात क्लियर।